और यहाँ तो ये सब कुछ तुमने क्यों किया? ये सब चाहते क्या हो तुम? मैं भी जाकर पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। मैनेजर, तुम्हें कब और कैसे पता चला कि इसका मर्डर हुआ? मिस्टर तनेजा नाम के व्यक्ति ने इस रूम को बुकिंग किया था सर। उसने इस रूम में खाना मंगवाया था। जब हमारे होटल का वेटर इस रूम में आया तो दरवाजे से सर एक व्यक्ति उनको दिखा जो सफेद शर्ट में पहना था सर, लेकिन उसका वो चेहरा ठीक तरह से देख नहीं पाया। जब वो रूम के अंदर आया तो उसने देखा कि लड़की की लाश पड़ी, तो हमने तुरंत आपको फोन किया सर। एक बात बताओ, जब ये लड़की इस होटल में आई थी तो अकेली थी या फिर इसके साथ कोई और भी था? सर ये जब लड़की आई थी तो काफी खुश थी सर, और इसके चेहरे पे कोई टेंशन नहीं था, और ये पहली बार आई थी सर यहाँ। मुझे डिटेल्स चेक करनी, रजिस्टर मंगवाओ। एक्चुअली सर एक्चुअली कुछ नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। रजिस्टर मंगवाओ, मुझे डिटेल्स चेक करनी, समझे? आयशा शेख, वाघमारे। शायद ये इसके घर का एड्रेस है। यहाँ से हम लोग सीधे इसके घर पर चलते हैं, शायद हमें कोई सुराग मिले। चलिए भेजते हैं। ये सब क्या है? इसमें कोई भी डिटेल्स नहीं है। वाघमारे, मुझे लगता है कि इस होटल का कोई ना कोई रिलेशन है इस मर्डर से। क्यों टका याला? सर एक्चुअली हम नौकर आदमी है सर, जितना हमें कहा जाता है उतना ही हम करते हैं सर। सीसीटीवी फुटेज है या फिर वो भी? हाँ है सर। क्यों टका? एक 21 साल की लड़की की लाश मिलती है। जिस गेस्ट के साथ वो वहां थी वो वहां से गायब था, और होटल के मैनेजर के पास गेस्ट का कोई डिटेल भी नहीं था। लड़की की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उसने काफी संघर्ष किया था। आखिर कौन थी ये लड़की? आखिर किस बात पर उसका किसी के साथ ऐसा झगड़ा हुआ कि उसकी जान चली गई? क्या उस गेस्ट मिस्टर तनेजा ने उसे मारा था? क्या इस हत्या में होटल के लोग भी शामिल थे? क्या ये वारदात महज लूटपाट तक ही सीमित थी, या फिर इस हत्या के पीछे कोई गहरा राज छिपा था? वाघमारे, यहाँ तो लॉक लगाओ। एक्सक्यूज मी, यस, क्या आप इन्हें जानती हैं? क्या ये यहीं रहती थी? सॉरी मुझे नहीं पता। थैंक यू। वाघमारे, लॉक तोड़। वाघमारे, यस सर। इसी घर पे इन्फॉर्म करो। यस सर। और हमें इन दोनों के बारे में भी मालूम करना पड़ेगा। यस सर। चलो। सर, होटल की सीसीटीवी फुटेज से हमने तनेजा की ये तस्वीर निकाली। ग्रेट। इसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, हो सकता है शायद नाम गलत हो। कोई बात नहीं, इसकी तस्वीर की कॉपी निकलवा के सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो, और ये पता करो कि ये कोई हिस्ट्री शीटर तो नहीं। आखिर ये हमसे बच्चे जाएगा कहाँ? यस सर। सर, वो लड़की की माँ है। एक्सक्यूज मी, प्लीज आप मेरे साथ अंदर आइए।
मैम, इसको जानती हो आप? यहाँ आयशा की किसी के साथ कोई दोस्ती या फिर कोई दुश्मनी? नहीं, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। भाग मारे। आयशा के घर से जो दूसरे फोटो मिले हैं हमें, दिखाओ तो सर। इसको जानती हो आप? नहीं सर। नहीं। इसे? जी सर, ये प्रिंस है। प्रिंस? हाँ सर, ये पूना मतलब हमारे घर उसके साथ आया था। क्या ये दोनों साथ में पढ़ते थे? नहीं सर, लेकिन मेरी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। कॉलेज में उसने ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीता था। वो आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके अब्बू के इंतकाल के बाद पढ़ाई छोड़ दी और उसने इतनी सी उम्र में पूरे घर को संभाल लिया था। मेरी दवा और पूरा घर का खर्चा वही सब कुछ करती थी। वो मुंबई में अपने ख्वाबों को लेकर आई थी। ना रहे उसके ख्वाब, ना रहे वो। साले, तेरी फ्रेंड का मर्डर हो गया और तू उसे देखने तक नहीं आया? मेरी हिम्मत नहीं हुई सर। क्या? हिम्मत नहीं हो रही? इसका मर्डर करते वक्त तुझमें हिम्मत कहां से आएगी? सर मैं आयशा को क्यों मारूंगा? और इनफैक्ट मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो अपने शो के लिए आउट ऑफ स्टेशन था। तू झूठ बोल रहा है। मैंने सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखा है कि 12 अप्रैल यानी मर्डर वाले दिन तू होटल में मौजूद था। अनफॉर्चुनेटली उस होटल के हर फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा नहीं, वरना अभी सब कुछ साफ साफ पता चल जाता। बोल, तू वहां पर मर्डर वाले दिन क्या कर रहा था? बोल। सर प्लीज आप मेरी बात समझें। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? चल ठीक है, तेरी बात मान लेते हैं। ये इसे जानता है? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। सर आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। सर इंडस्ट्री में मेरी एक रेपुटेशन है। सर आप समझिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। अच्छा, इसे देख, इसे तो तू जरूर पहचानता होगा। हाँ सर, ये चंद्रा है, आयशा का मेकअप आर्टिस्ट। और सर इसके सारे शोज भी यही देखता था। देख, मेरा मूड खराब हो और मुझे गुस्सा आए, उससे पहले तू अच्छे बच्चों की तरह सब उगलना शुरू करता है। चल जल्दी से शुरू हो जा। सर उस शाम मेरा शो था, मैं और आयशा साथ में पार्टिसिपेट करने वाले थे। Let go! You pervert! How dare you! स्टेज पर इतने लोगों के सामने तुमने ऐसी हरकत की और मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुमने नहीं छोड़ा। I'll call the police right now. मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अपनी ये सस्ती हरकत कहीं और किसी और को दिखाना, समझे? ओ मिस परफेक्ट, तुम्हारी ड्रेस का जिप पीछे से पूरा खुला है। अगर मैं उसे ना पकड़ता तो वार्डरोब मैल फंक्शन हो जाती और तुम पूरी ऑडियंस के सामने, यू नो व्हाट आई मीन। अब पकड़ो इसे, समझी?
क्या यार मैं तो हेल्प करने गया था, शी स्लैप्ड मी। हद है यार। यार कम से कम मुझे एक मौका देना चाहिए था बात करने का। डिस्कस्टिंग। यार दिल तो क्या कि उल्टा बजा दूं काट के नीचे। वही ना, इसी वजह से मैंने मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। तुम यहाँ? एड्रेस किसने दिया तुम? क्यों आई हो? कहीं पुलिस तो साथ नहीं लाई? आई एम सो सॉरी प्रिंस, प्लीज मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। ओके अंदर आ जाओ। नो थैंक्स, आज कुछ जरूरी काम है, फिर कभी। बट फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। पागल। सर इसी तरह हमारी मुलाकात हुई और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन सर कुछ ही दिनों के बाद मुझे आयशा का दूसरा पहलू नजर आया। सर वो बहुत बुझी बुझी से रहती थी। पैसों की जरूरत ने उसे इंसान से मशीन बना दिया था। वो कई रात तक लगातार शोज करती रहती थी। सर वो और मॉडल्स की तरह नहीं थी। वो बहुत स्वीट थी सर। उसके बड़े बड़े ख्वाब नहीं थे। वो छोटी छोटी खुशियों में ही खुश रहती थी। और सर पता नहीं क्यों वो हर वक्त खोई खोई सी रहती थी। क्या बात है, शादी के पहले से ही सारा घर संभाल लिया मैडम ने। नाइस। एक मिनट। माँ। हाँ माँ। बेटी मकान मालिक आया था, वो हमको धमकी दे रहा था कि अगर इस हफ्ते किराया नहीं दिया ना तो हमको निकाल देगा। अच्छा। और बेटी हमारी दवाएं भी सब खत्म हो गई हैं। लेकिन बेटी मैं तुम पर अरे माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं कुछ करती हूँ। ओके, आप बस अपना ख्याल रखना। आई लव यू माँ। आयशा क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? वो बस माँ का फोन आया था, थोड़ी सी इमोशनल हो गई। रियली? पर कुछ ही दिनों के बाद मुझे उसका बिहेवियर और अजीब लगने लगा। क्योंकि सर रात को उसका फोन ऑफ रहता और जब भी मैं उसे इस बारे में पूछता तो कोई ना कोई बहाना बना देती। सरप्राइजिंगली वो मेरे साथ ज्यादातर शाम तक रहती और फिर वो चली जाती थी। सर मुझे इसकी एक बात और अजीब लगी। सर जहां भी वो शो करती थी चंद्रा को अपने साथ रखती थी और शो के अलावा भी चंद्रा उसी के साथ रहता था। ऐसा फिर तेरे मेकअप आर्टिस्ट चंद्रा हर वक्त तेरे से चिपका क्यों रहता है? ऐसा लगता कि मैं ही वो तेरा बॉयफ्रेंड। छोड़ो ना प्रिंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम ऑन, प्लीज गेट मी अ ड्रिंक। आयशा आज रात कहीं नहीं जाना, मेरे घर चल। ओके? आयशा गेट लॉस्ट। देख अपने काम से मतलब रख। देख मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, समझा? अच्छा मेकअप मैन, इसका पर्सनल असिस्टेंट नहीं। मैं क्या हूँ बताऊं इसे? ये सब क्या है? प्रिंस प्लीज काम डाउन। देखो तुम गुस्से में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आयशा तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे कल के शो के कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स अभी तक रेडी नहीं। ओह हेलो, ज्यादा बॉस बनने की जरूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रख। प्रिंस
मैं लेडीज रूम होके आती हूँ। सॉरी, मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अपनी फ्रेंड डायना के साथ जा रही हूँ। कल मिलते हैं। The number you are trying to call is currently switched off. स्विच ऑफ? देखो आयशा, ये प्रिंस, वो बस शो के डेट्स के बारे में डिस्कस करने आए थे। देखो आयशा, मैंने बहुत टॉलरेट किया है, लेकिन अब देख, या तो तुम उसे अपनी लाइफ से दूर कर दो या फिर मैं ही चला जाता हूँ। प्रिंस प्लीज, मैं वैसे भी बहुत अपसेट हूँ और इस महीने मुझे ज्यादा पैसे भेजे। माँ की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। रीजन चाहे जो भी हो, बट आई डोंट लाइक दिस गाय। ठीक है, एज यू विश। एक बार ये घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर मैं भी ये शोज करना बंद कर दूँ। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फिर हम दोनों शादी करेंगे। मैं रोज दरवाजे पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। पर प्लीज प्रिंस, नाराज मत होना, वरना मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। जब तुम मेरे पास होते हो प्रिंस, मुझे बहुत सिक्योर फील होता है। सर, मैं आयशा को ठीक तरह से समझ नहीं पाया था। सर, वो मेरे लिए एक पहेली बन चुकी थी। एक्चुअली मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा था। सर, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो मुझसे कुछ ना कुछ छिपा रही है। और अगले दिन मैंने ऐसा कुछ देखा जिससे मेरा शक और भी बढ़ गया। आयशा, क्या हुआ है तुम्हें? जब देखो फोन पे लगी रहती हो। मेरे लिए टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। आई एम सो सॉरी, काम का मैसेज है, बस 1 मिनट। एक काम करते हैं, तुम अपना काम खत्म कर लो, हम बाद में मिलते हैं। नहीं, लो, हो गया। आई एम सॉरी, मान जाओ ना। 2 मिनट में वॉशरूम होके आती हूँ। तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं प्रिंस के साथ हूँ, बाद में बात करते हैं, ओके? 20,000 में बात बनी है। नो वे, 30,000 आज शाम 7 बजे होटल स्टार। और फिर मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया और उसी होटल पहुंच गया जिसका नाम उसके मोबाइल पे आया था। तो वहां मैंने जो कुछ भी देखा, सर, वो मेरी समझ से परे था। सर, वो किसी के साथ होटल रूम में थी, वो भी अकेले। मैंने सच जानने के लिए उसे कॉल भी किया। क्या बेबी, बोलो। सुनो, आई एम मीटिंग राइट नाउ, बाद में बात करती हूँ। क्या है ये सब? तुम करना क्या चाहते थे? तुम्हारा प्लान क्या? सर, मैं सिर्फ ये देखने गया था कि आखिर आयशा वहां करने क्या गई थी। जैसे ही तनेजा होटल के रूम से बाहर निकला तो तुमने आयशा को मारा? नो वे सर। सर, ठीक उसके बाद मैं उसी होटल के बार में गया और पीने लगा। सर, आप ही बताइए सर, किसी को मारने के बाद कोई उसी होटल के बार में क्यों पिएगा? सर, ये ठीक बोल रहा है। मैंने बार के सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं। सर, जरूर उस गैस ने ही मारा होगा आयशा। सर, मैंने उन दोनों को जोर जोर से लड़ते हुए सुना था। हम उसको भी ढूंढ निकालें जिसने ये काम किया।
वो लड़की जो भी थी, जैसी भी थी, वो अपनी बीमार माँ के लिए सब कुछ कर रही थी। फिलहाल तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले मेरी बात सुनते जाओ। जब तक मेरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक तुम ये शहर छोड़कर बाहर जाने की कोशिश भी मत करना। जी सर, थैंक यू। भाग मारे सर। चंद्रा गायब है, उसका पता लगा। यस सर। और जल्द से जल्द आयशा के सेल फोन को ट्रेस करने की कोशिश करो। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो ऑन होगा। बागमारे एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक करो और पता लगाओ कि 12 अप्रैल को मर्डर वाले दिन ये चंद्रा होटल में था या नहीं। पुलिस के लिए यह गुत्थी उलझती ही जा रही थी। तनेजा प्राइम सस्पेक्ट था, पर गायब था। प्रिंस के अनुसार उसका इस कत्ल से कुछ लेना देना नहीं था। और वो तीसरा शख्स जिसकी पुलिस को तलाश थी, चंद्रा, वो अब तक फरार था। ऐसे में यह अनुमान लगा पाना मुश्किल था कि आखिर उस रात होटल के उस कमरे में ऐसा क्या हुआ। क्या तनेजा ही कातिल था या फिर आयशा के मर्डर में चंद्रा का भी हाथ था। ऐसे ही उलझे हुए सवालों की लंबी फहरिस्त का जवाब अभी भी पुलिस की तफ्तीश से दूर था। सर, चंद्रा का अभी तक कोई अता पता नहीं है। उसके दोनों फोन बंद हैं, उसके घर पे भी ताला लगा है और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार वो उस दिन ओटी में 2 बार गया था। एक बार आयशा के आने से 2 घंटे पहले और फिर तनेजा के जाने से कुछ देर बाद। बागमारे, चंद्रा के कॉल की डिटेल्स निकलवा। एंड वन मोर थिंग, ये जो प्रिंस है ना, उस पर निगाह रखो और उसके कॉल की डिटेल्स भी मुझे चाहिए। इसने जिस डेट पे बताया था उस डेट पे फोन किया या नहीं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ओके सर। जल्द से जल्द मुझे बताओ। ओके सर। चंद्रा और तनेजा, आयशा की जिंदगी से जुड़े ये 2 इंसान शक के घेरे में तो थे ही, पर उनका लापता होना इस बात को और पुख्ता कर रहा था कि उनका संबंध आयशा के कत्ल से था। इंस्पेक्टर शिर्के को कुछ भी ऐसा नहीं मिल पा रहा था जिसके सहारे वो तनेजा या फिर चंद्रा तक पहुंच पाए। पर कहते हैं ना, जहां जा वहीं राह। पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जो बेहद चौंकाने वाली थी। सर, मेरी बेटी। आप चिंता मत कीजिए, आयशा के कातिल चंद्र और तनेजा जो भी है, वो जल्द से जल्द हमारी हिरासत में हो। सर, वसई पुलिस स्टेशन से खबर आई है सर कि कल रात वहाँ एक बार में रेड के दौरान कॉलगर के अलावा कुछ लोग भी पकड़े गए हैं सर। उनमें से एक की शक्ल तनेजा से मिलती है सर। फैंटास्टिक सर, पर वो अपना नाम शोम कपूर बता रहे हैं सर। कोई बात नहीं, जल्द से जल्द तुम अपनी एक टीम बनाकर वहां पर पहुंचो, वेरीफाई करो और उस आदमी को यहाँ पकड़ कर लेकर आओ। काफी दिनों से आपकी तलाश थी मिस्टर तनेजा या फिर मिस्टर शोम। असली नाम? शोम कपूर। तो नाम बदल के इसलिए गए थे कि पुलिस को चकमा दे सको। खैर, तुमने उस मॉडल का मर्डर क्यों किया? मॉडल? वो एक कॉल गर्ल थी और मैंने नहीं मारा उसे। तो फिर तुमने वहां पर अपना नाम गलत क्यों लिखवाया था? इंस्पेक्टर साहब, कोई भी शरीफ आदमी अगर किसी होटल में किसी लड़की के साथ जाएगा तो अपना नाम और पता वो सही नहीं देगा। शरीफ लोग पुलिस की रेड में पकड़े जाते हैं, है ना? देखो मिस्टर, अभी भी सब कुछ साफ साफ बता दो, उस दिन हुआ क्या था? सर, मैं सच कह रहा हूं। मैं खुद शॉक्ड हो गया जब मुझे उस कमरे में हिडन कैमरा मिला। मेरे तो होश उड़ गए। हिडन कैमरा? हमें तो वहां ऐसा कुछ नहीं मिला। देखो, अगर तुम पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करोगे तो याद रखना, तुम्हारी ये सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुम होकर रह जाएगी। सर, मैं आपको सच कह रहा हूं। मुझे तो लगा था कि वो एक सीधी साधी और भोली भाली लड़की है। तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम इस काम में बहुत दिनों से हो। छोड़िए ना सर, मेरा बायोडेटा जानकर आप क्या करोगे? आप बस अपना काम कीजिए।
डार्लिंग, जिंदगी में मैंने बहुत लड़कियां देखी और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ताज भी तुम बहुत सिंपल हो, औरों से बिल्कुल अलग। लाइफ में ना चाहते हुए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। कब से कर रही हो ये सब? क्या सर, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हो क्या? क्या है ये सब? हैं? तुम करना क्या चाहते थे? तुम्हारा प्लान क्या था? पुलिस को बुलाऊं क्या मैं? हैं? नहीं, मुझे खुद नहीं पता ये सब क्या है। मैं तो खुद। अरे पागल था मैं कि तुमको एक सीधी सादी भोली भाली लड़की समझ रहा था, और तुम? मैं सच में कुछ नहीं जानती हूँ। काश मैं सचमुच पुलिस को बुला पाता। इंस्पेक्टर साहब, जब मैं घर पहुंचा तो मुझे मालूम चला कि उस लड़की की हत्या हो गई। मैं काफी डर गया और इसीलिए शहर से भाग गया। कल ही लौटा हूं वहां से। लेकिन आदत से मजबूर, इसलिए पकड़े गए। तनेजा का ये बयान कि आयशा एक मॉडल की बजाय एक कॉल गर्ल थी, बेहद ही चौंका देने वाला था। साथ ही पूछताछ के दौरान उसने ये भी कहा कि वो आयशा का कातिल नहीं। ऊपर से हिडन कैमरास के जिक्र ने इस केस में जुर्म की एक और नई परत खोल दी। जहां एक और इंस्पेक्टर शिर्के तनेजा की बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहे थे, वहीं दूसरी ओर उसकी बातों को नजरअंदाज करना भी मुश्किल था। ऐसे में इस मसले की तह तक पहुंचने के लिए एक शख्स का पकड़ा जाना बेहद जरूरी हो गया था, और वो था चंद्रा। पुलिस ने उसकी तलाश सरगर्मी से शुरू कर दी थी। जब से उसका फोन एक्टिवेट हुआ है, वो खंडाला से हमारी ही तरफ आ रहा है। ये तो हमारे लिए अच्छी न्यूज है। हवलदार, आगे से यूटर्न मारो। भाग मारे तुम। सेल फोन ऑपरेटर के रेगुलर टच में रहो। जैसे ही वो हमारे करीब आएंगे, हम हर गाड़ी, हर कार को अच्छी तरह से चेक करेंगे। बच्चे कहाँ जाएंगे हम? सर। चंद्रा, चल उतर नीचे, बाद में बताते हैं तेरे को। साहब, आयशा से मैं काम के सिलसिले में मिला था। एक मिनट मैडम, आप अंदर नहीं आ सकती। मुझे डायरेक्टर सर से मिलना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। आपको चाहे किसी से भी मिलना हो, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ। 5 मिनट का काम है, प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। भैया, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे। क्या हुआ? मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? वो मुझे डायरेक्टर सर से मिलना है, मुझे जाने दीजिए ना। बस इतनी सी बात। आओ मेरे साथ, मैं मिलवा देता हूँ। अरे आओ। हाय सर। ओ चंद्रा, बोलो। सर, ये मेरी फ्रेंड आयशा है, आपसे मिलना चाहती थी। अगर आप थोड़ी देर देख लेते तो। हेलो सर। देखो चंद्रा, अभी तो मैं बिजी हूँ। ऐसा करो, तुम कल ऑफिस में लेकर आ जाओ। सर बस 2 मिनट सर, प्लीज। चंद्रा, मैं अभी बिजी हूँ, कल ऑफिस में लेकर आ जाओ। ठीक है सर, जैसा आप कहें। ओके सर, बाय। वो नई मुंबई आई थी, उसके पास पैसे नहीं थे और उसको पैसों की जरूरत थी। लेकिन साहब, उसके पास ऐसा कुछ था
जो कई लड़कियों के पास नहीं होता। उसकी खूबसूरती और उसका फिगर। ऐसे कई डायरेक्टर्स मेरे दोस्त हैं, मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। और हाँ, अगर तुम रैंप शोज करना चाहती हो तो वहां पर भी मेरी अच्छी जान पहचान है। रैंप शोज? लेकिन रैंप में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अरे कोई सीख कर पैदा थोड़ी ना होता है, सब सीख जाओगे। डोंट वरी, मैं हूं ना। साहब, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी भोली भाली लड़कियों को हैंडल किया है, लेकिन आयशा तो कुछ ज्यादा ही भोली थी। हाँ, तो बस ये किचन है और इधर ये हमारा ड्राइंग रूम। सुंदर है आपका। देख लो जो है। नहीं अच्छा है। हाँ ताई, गारंटी मैं लेता हूँ, आपको पैसा टाइम पर मिल जाएगा। हाँ, वो तो चाहिए। आप ना बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अरे अपने पहचान वाली है। ठीक है। अभी अच्छा ताई, आती हूँ। ओके बेटा। अब मैंने तुम्हारे लिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में बात कर ली है, कल तुम्हें लेकर चलता हूँ। अब तुम ये समझ लो कि तुम्हारा काम बन गया। मैंने तो सुना था मुंबई में कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। थैंक यू सो मच। कम ऑन, डोंट बी फॉर्म, यू वेलकम एनी टाइम। सर, आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लगा? नाइस, वेरी नाइस, अमेजिंग पिक्स। यू नो, आप हमारे साथ शोज कर सकती हैं। थैंक यू सर। ले लीजिए। Keep it, it's your money. ये आपके पहले शो का एडवांस है। थैंक यू सर। यू नो, हमारे पास काफी सारे शोज हैं। Just line up. Okay then, welcome to the group. थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, प्लेजर। चले। 10,000? Congratulations, तुम्हारा काम तो बन गया। लेकिन अगर तुम चाहो तो ऐसे 10,000 हर घंटे कमा सकती हो। वो कैसे? किसी के साथ 1 घंटा। समझ गई ना? 1 मिनट। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं अपनी मेहनत से पैसे कमाने आई हूँ। मेरी माँ मुझ पर बहुत विश्वास करती है। रख लो तुम्हारे पैसे। उस दिन मुझे लगा कि ये लड़की मेरे हाथ से निकल गई, लेकिन अगले ही दिन आयशा का फोन आया और उसने मुझे मिलने बुलाया। आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे वो पैसे वापस चाहिए, और हो सके 5,000 और। डोंट वरी, हो जाएगा। तुम बस मेरा यहाँ आधा घंटा इंतजार करो, मैं भी पैसे अरेंज करके लाता हूँ। ओके, जस्ट रिलैक्स। हाँ अम्मी, डोंट वरी, इंतजाम हो गया है। पैसे की जरूरत ने आयशा को मजबूर तो कर दिया था, पर यह काम उसके लिए बेहद मुश्किल था। वो हर दिन अपने आप को किसी तरह मनाती और मेरे इशारे पर काम भी करती थी। धीरे धीरे मैं भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा और उसके करीब आने की कोशिश की, पर वो वैसी लड़की नहीं थी। कमीने, तूने एक मासूम और सीधी सादी लड़की को धंधे में उतार दिया। साहब, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था। बड़ी अच्छी हेल्प की तूने उसकी। अब ये बता, तूने आयशा को क्यों मारा? साहब, मैंने उसे नहीं मारा साहब। नहीं मारा उसे? हाँ? साहब प्लीज मेरा यकीन कीजिए, भला मैं उसे क्यों मारूंगा? वो तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। सब ठीक चल रहा था, मैं अच्छे पैसे भी कमा रहा था, लेकिन उस दिन जो हुआ,
सुन, 20,000 रुपए देगा। काम होने के बाद मुझे कॉल करिए। और हाँ, एक और काम। लेकिन मैंने बताया था ना कि मेरी तबीयत खराब है। तेरी तबीयत गई तेल लेने। अगले वाले ने 40,000 देने का वादा किया है और रात तुझे वही रुकना पड़ेगा, ठीक है ना? चल अब जा। और फिर करीब 20-25 मिनट में उसका फोन आया। वो बहुत घबराई हुई थी। हेलो चंद्रा, वो रूम में किसी ने कैमरा फिट किया था और तनुजा सब गुस्से में चले गए। अब मेरी बात सुन, तू अभी वहीं रुक। मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, बस आधे घंटे में आ रहा हूँ। फिर देखता हूँ इस साले होटल वालों ने क्या ड्रामा लगा रखा है। हेलो। सब गड़बड़ हो गई। उस होटल के कमरे में कैमरा मिला है और जो अपना क्लाइंट है ना, वो नाराज होकर भाग गया है और वो अपनी आयशा भी डरी पड़ी है। मैंने उसे बोल दिया कि वो वहीं रुके, मैं आधे घंटे में वहां पहुंच रहा हूँ। पता नहीं ये सब साला हो क्या रहा है। आयशा, आयशा क्या हुआ तुम्हें? ये तो मर गई। सेल फोन में तो मेरी सारी डिटेल्स है। अगर किसी को मिल गया मैं तो मर जाऊंगा। सच बोल रहा है ना तू? बिल्कुल सच। साहब, मैं अपने हाथों से अपना गला क्यों काटूंगा साहब? चल जल्दी से बता, उस दिन तूने कॉल किसको किया था? किसको किया था कॉल? बोलता है या तुम? सब बता दो। इस काम में मेरे साथ डेविड था। उसने वो हिडन कैमरा होटल के कमरे में लगाया था। पुलिस ने एक एक कड़ियों को जोड़ना शुरू किया था और तफ्तीश के हर बढ़ते कदम के साथ नए नए खुलासे हो रहे थे, पर अभी तक पुलिस के हाथ कातिल के गिरेबान से दूर थे। क्या चंद्रा सच बोल रहा था? और क्या उसका इशारा असली कातिल की तरफ था, या फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने ये कहानी गढ़ी थी? ऑनर कहाँ मिलेगा? सर वो तो मीटिंग में गए हुए हैं। कहाँ गए हुए हैं? सर कोई आइडिया नहीं है, वो बता के नहीं जाते। फोन नंबर दो उसका। सर, लास्ट लोकेशन ट्रैक कर लिया है, उठाकर लाता हूं। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। गॉड प्रॉमिस सर, मैं कुछ। साले, तूने कुछ भी नहीं किया? सर ये मिला है इसके ऑफिस से। क्या है ये? और ये लैपटॉप भी। साला बहुत बड़ी रैकेट चला रहा था। क्या ये सब? क्या है ये सब? तूने कुछ भी नहीं किया ना? फिर क्या है ये सब? देख, जल्दी से तो शुरू हो जा, वरना ये डंडा तेरे हलक में डाल दूंगा। सब कुछ बता। आप? और यहाँ? होटल के रूम में पहुंचने के बाद मैंने देखा कि आयशा के सामने बेड पे हिडन कैमरा पड़ा हुआ था। मैं समझ गया कि आयशा को सच्चाई का पता चल गया है। इसके बाद उसे खामोश करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ये सब कुछ तुमने? यही चीज हर बार हर जगह। तुम दोनों ने मिलकर मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। क्यों किया ये सब? बताते क्यों नहीं चाहते? क्या हो तुम दोनों? तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी जाकर पुलिस को सब कुछ बता दूंगी।
साली। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह खेल इतना गहरा था। डेविड को आईपीसी की धारा 302 के तहत आयशा के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई। साथ ही अश्लील वीडियोस का व्यापार करने का दोषी पाते हुए उसे धारा 292 के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। वहीं डेविड और चंद्रा को आयशा और उस जैसी मासूम लड़कियों को जिस्म फरोशी का गैर कानूनी काम करवाने के जुर्म में भारतीय कानून के इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 के सेक्शन 5 के तहत 7 साल की सजा भी हुई। आयशा जैसी कितनी मासूम लड़कियां माया नगरी मुंबई आती हैं अपने सपनों को साकार करने, लेकिन उनके जीवन की परिस्थितियां उन्हें गलत रास्ते की ओर जाने के लिए मजबूर कर देती हैं। मेरी विनती है आयशा जैसी उन सभी नौजवानों से कि चाहे कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। शॉर्टकट रास्ते को ना अपनाएं। अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन और इज्जत आपको और आपके परिवार को संतुष्टि देगा, जबकि इसके ठीक विपरीत शॉर्टकट रास्ते से की गई कमाई आपके और आपके परिवार के सुकून और सुरक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। यहाँ एक चेतावनी उन लोगों के लिए भी जो घूमना पसंद करते हैं। उन्हें छुट्टियां मनाते वक्त सचेत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकती है। होटल जैसी किसी भी अपरिचित जगह के आसपास निगरानी रखनी चाहिए और कभी भी जरा सा भी संदेह हो तो अपने निकटतम पुलिस स्टेशन को उस जगह की सूचना दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरी कई जिंदगियों को भी बचा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं हितेन तेजवानी आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सतर्क रहें, सचेत रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।